अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के रिश्ते मुंबई बम ब्लास्ट के बाद से बदलते गए। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, लेकिन नहीं बदला तो दाऊद की बहन हसीना पारकर और राजन का रिश्ता। बहन और भाई के इस रिश्ते को दोनों ने बाद में भी निभाया। कितना गहरा था रिश्ता और किस तरह हसीना वसूली की दुनिया में उतरी, आपको बताएंगे। अपन छोटा राजन के गिरोह से बोल रहा है। बोले तो 3 पेटी 2 दिन में जमा करने का, नहीं तो तेरा ऊपर का टिकट कंफर्म। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? बिंदास जानता है अपन लोग कि तू कौन है। तू दाऊद की बहन हसीना का दामाद है, इसलिए तो तुझसे 3 पेटी मांगा। गली का भिखारी होता तो 3000 कटोरे में डाल देता रे। अब ज्यादा स्नान पट्टी बतियाने का नहीं, पैसा लेकर मीरा रोड पर परसों दोपहर 2 बजे मिल। दाऊद की बहन हसीना पारकर के दामाद को किसी ने फोन पर धमकाया, वसूली की मोटी रकम मांगी। यह बात भला कहाँ छिपी रह सकती थी। मुंबई क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत आते ही पुलिस हरकत में आ गई। राजन गिरोह के एक पुराने शूटर डी के राव को पकड़ा। उससे कड़ी पूछताछ की तो राव ने कहा, साहब, राजन और कुछ भी करे, हसीना के दामाद से पैसे उगाही के लिए फोन नहीं करेगा। वो हसीना को बहन मानता है। इस कॉल के पीछे वह या उसके आदमी नहीं है। पुलिस को राव की बात पर एतबार नहीं हुआ। उसने फरीद तनाशा को पकड़ा। फरीद भी राजन गिरोह का आदमी था और कहा जाता है कि दाऊद को मारने के लिए 9 बार पाकिस्तान गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तो उसका कहना था, देखो साहब, जैसा आप लोग दाऊद को ढूंढ रहे हो, हम भी ढूंढ रहे हैं, बस पकड़ में नहीं आ रहा। हमें उसकी फैमिली से क्या लेना देना। हम लोगों के भी कुछ उसूल हैं, औरतों और उसके परिवार को हाथ नहीं लगाते। क्राइम ब्रांच को लगा कि फरीद सफेद झूठ बोल रहा है, इसलिए फरीद की हसीना के दामाद से बात कराई गई। लेकिन दामाद ने कहा कि वह आवाज नहीं है जिससे मुझे धमकियां मिली। इसके बाद पुलिस बताती है कि हसीना ने खुद छोटा राजन को फोन मिला दिया। क्या रे? हाँ, तू भूल गया? तुझे राखी बांधा करती थी, अब तू पैसे के लिए मेरी ही बेटी का सुहाग उजाड़ेगा? देख बहन, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अपन का कोई आदमी ऐसी धमकी तुझे या तेरे परिवार के किसी इंसान को नहीं दे सकता। सबको पता है मैं तुझे कितना मानता हूँ। बहन मानता है राजन, बहन। वो पता चल रहा है कि तू कितना मानता है मुझे। ठीक है, तेरे आदमी फोन करके वसूली मांगते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं और तू मुझसे बहन बहन खेल रहा है। सुनो हसीना, राजन को राखी के धागे की कद्र पता है। अभी बोला ना तुमको, मेरा आदमी इस धमकी के पीछे नहीं हो सकता। मैंने राखी बंधवाई है, धोखा नहीं दे सकता। पुलिस भी हैरत में थी। 2 जाने दुश्मन के बीच राखी के धागों से अब भी कहीं न कहीं रिश्ता बचा हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने बहुत दिमाग दौड़ाया। दाऊद के उसके परिवार से पंगा लेने का मादा केवल छोटा राजन गिरोह में था, इसलिए जांच की सुई एक बार फिर फरीद तनाशा पर आकर अटक गई। क्राइम ब्रांच ने सख्ती बढ़ाई तो फरीद टूट गया। उसने कबूला, मैंने ही आवाज बदलकर धमकाया था साहब, करना पड़ता है, यह सब धंधा है। लेकिन साहब, मैंने इस बारे में राजन भाई को इत्तला नहीं किया था। वह नहीं जानते कि यह फोन मैंने किया, ना ही उन्होंने मुझसे ऐसा करने के लिए कहा था। पर साहब, आप बताओ, हसीना और उसके परिवार ने दाऊद के नाम पर वसूली का जो धंधा चला रखा है, उसका क्या? फरीद का बाद में मर्डर हो गया, लेकिन मौत से पहले वह राजन गिरोह से अलग हो गया था। छोटा राजन और हसीना पारकर का भाई बहन का यह रिश्ता अकेला उदाहरण नहीं है। हसीना का मुंबई के डॉन अरुण गौली से आखिरी वक्त तक स्नेह भरा रिश्ता था। यह तब था जब हसीना के पति इब्राहिम कास्कर का कत्ल गौली के गिरोह ने करवाया था। इब्राहिम की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि दाऊद ने गौली के भाई पापा गौली का मर्डर करवा दिया था। लेकिन अब तक हफ्ता वसूली की दुनिया में कदम जमा चुकी हसीना पारकर ने गौली से राब्ता बनाए रखा। उन्हीं दिनों क्राइम ब्रांच में हसीना पारकर के खिलाफ एक बिल्डर की कंप्लेन आई। तब रमेश महाले मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल के चीफ हुआ करते थे। मैं क्राइम ब्रांच में जब भी काम कर रहा था, तभी एक बिल्डर की एक कंप्लेंट आ गई कि मेरे साथी वाले बिल्डर ने मुझे करोड़ों रुपए को फंसाया है। दूसरे बिल्डर को कुछ ज्यादा पैसे की लालच आ गई और इसलिए उसने ये बिल्डर को छोड़ दिया कि मैं तुम्हारे से करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन तब तक वो बिल्डर ने करोड़ों रुपए खर्चा कर चुका था, जो कि ये बिल्डर को दे चुका था। ये मीटिंग हसीना अब्बा के घर में हुई और तभी ये हमारे कंप्लेनेंट बिल्डर को
हसीना अप्पा के साथ वालों लड़कों ने उसको क्या कहा कि ये अभी करोड़ों रुपया तुम भूल जाओ। महाले के अनुसार चूंकि इस केस में हसीना का नाम आया था, लेकिन उसने बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। लेकिन कोर्ट ने हसीना से यह भी कहा कि उसे क्राइम ब्रांच में लगातार 15 दिन हाजिरी देनी है। महाले और उनकी टीम ने लगातार 15 दिन तक हसीना से पूछताछ की, जिस दौरान उसने बताया कि कैसे वह इस धंधे में उतरी। एक बार दाऊद के कुछ पंटर मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि हम एक पार्टी को लाने वाले हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस उन लोगों को इतना ही बोलना है कि जो ये लोग बोले वही करो। और मैंने वही किया। कुछ देर बाद पार्टी की तरफ से 25 लाख रुपए पहुंचा दिए गए। मैंने सोचा कि कुछ किया नहीं, फिर भी 25 लाख रुपए मिल गए। इसी के बाद मुझे हफ्ता लेने का चस्का लग गया। हसीना का खौफ इतना था कि जब वह मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिस आई तो उसी दौरान उसका वहां किसी बिल्डर से आमना सामना हो गया। क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारियों का दावा है कि हसीना को अपने सामने आता देख उस बिल्डर की पैंट गीली हो गई थी। हसीना वसूली की दुनिया में आपा नाम से मशहूर होने लगी। वह जुबान से कम बोलती थी, उसकी आंखें बात करती थी, बेहद खतरनाक आंखें। फोन पर बात करना उसे पसंद नहीं था। घर में दरबार लगाती थी, लेकिन उसका यह दरबार ज्यादा लंबा नहीं चल पाया। बिल्डरों का खून जमा देने वाली हसीना का दिल 2014 में बैठ गया और यहीं खत्म हो गई वसूली क्वीन की दास्तान।